ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के फरिश्ते बच्चों को, मीठे मीठे बहनों और भाइयों को, प्यारे साथियों, राजयोग के मार्ग पे चलने वाले मेरे हम सफर। बाबा मुरली में बार बार एक बात दोहराते रहते हैं, बच्चे अपने आप को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो, अशरीरी बनो, बीज रूप स्थिति में स्थित रहो। या फिर बाबा कभी कभी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। उन विचारों का दोष नहीं है, आप कहेंगे विचारे, जो बुद्धि के मारे हैं, विचारे हैं, जिन्होंने ज्ञान को भी समझा ही नहीं। देह अभिमान और देही अभिमानी स्थिति का अंतर तक नहीं समझा, उनका कोई दोष नहीं है। लेकिन जो इस ज्ञान को समझते हैं, हर बात के अर्थ को महसूस करते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो पुरुषार्थ में अपने भी चार चांद लगावें और अपनों के भी पुरुषार्थ में एक लगन की अगन धधका दें। यही जीवन की सफलता है। देही अभिमानी स्थिति अर्थात आत्म अभिमानी, और आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होने से कितने फायदे होते हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ। अपने आप उस स्थिति में टिकने का आपका मन करेगा। अपने को आत्मा समझने से मुझे कितने लाभ होंगे, भविष्य नहीं, वर्तमान जीवन में कितने लाभ होंगे, उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। आप स्नेह के चुंबक बन सकते हैं, आत्मीयता पैदा होगी, विश्व बंधुत्व कुटुंबकम की भावनाएं जागृत होंगी। जब आप अपने को सर्वप्रिय बनाएंगे तो सभी भी आपको वैसा ही नजर से देंगे। इन सारी बातों को मिला जुला के आपका जीवन एक सफलता की ओर बढ़ने लगेगा। चाहे आप आश्रम में रहते हो या फिर अपने घर गृहस्थ में हो, किसी भी जीवन के क्षेत्र में हो, ज्ञान, ये आत्मिक स्थिति, ये देही अभिमानी अवस्था हर तरीके से फायदेमंद सिद्ध होती है। तो ये आज की मुरली में भी प्यारे प्राण प्यारे हम सबके दिलों के सहारे शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा क्या इशारा दिया। 23/3/2023 साकार मुरली का सार, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। सुना, हेडलाइन में बाबा ने कहा मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने। हम चाहते ना भाई, क्या करें, वैराग्य नहीं आता, भूलता नहीं, पुरानी बातें, पुराने लोग, पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार। अब बाबा ने उसका औषधि, उसका इंजेक्शन, उसका तरीका, उसकी युक्ति बताया। क्या? मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी, वो कला आ जाएगी। एक बाप से लब जुट जाएगा। अच्छा, और क्या चाहिए ब्राह्मण जीवन में? यही तो हम चाहते हैं। बाबा निरंतर याद रहे हमें, नई दुनिया के नज़ारे हमें नजर आते रहे, पुरानी बीती हुई बातों को हम भूलते जाएं, यही तो चाहते हैं। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहो तो ये सारी खूबियां आ जाएंगी। किन बच्चों की बुद्धि का योग पारलौकिक माता पिता से सदा ही जुटा रह सकता है? उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते, सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते, बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को भी देते, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्तियां भी बतलाते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः ही बाप से जुड़ा रहता है। सुना कितनी बातें। गीत है, कौन है माता कौन पिता है, ये थोड़ा वैराग्य का गीत है।
ओम शांति गीत का अर्थ तो जानते हो ना। बाबा कहते हैं दैहिक दुनिया, पुरानी बातें, पुराने संबंधों से नाता तोड़ो। तोड़ने का मतलब घर परिवार संसार या अपने कर्तव्यों को नहीं छोड़ के भाग जाना। तोड़ने का मतलब यह है कि अटैचमेंट ना हो, अटैचमेंट ना हो। बस सभी हमारे हैं और फिर कोई हमारा नहीं। जो सबका होता है वो किसी 1 2 का 4 का 10 20 का नहीं, सब माना क्या। बुद्धि योग अपने उस अलौकिक पारलौकिक माता पिता से लगाओ। उस एक निराकार दिव्य ज्योति पुंज से नाता जोड़ना होता है बच्चे। यहाँ पर उसको भी मात पिता कहा जाता है। कहते हैं ना, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से। तो वो जो निराकार शक्ति है, जो सर्व संबंधी है, सर्व हितैषी है, सर्व कल्याणकारी है, उसके साथ मन का नाता जोड़ने के लिए बाबा हमें कह रहे हैं। बाबा स्वयं अपने प्रति कह तो वही रहे ना बाबा, बच्चे मेरे साथ जोड़ो जिसमें कल्याण ही कल्याण है। एक से नाता जोड़ना होता है बच्चे। सब एक कोई मानते ना, दुनिया में भी किसी न किसी तरीके से उसकी तरफ इशारा देते, गाते भी हैं। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। बाबा बार बार कहते बच्चे, जब तक देही अभिमानी नहीं बने तब तक एक दैहिक धर्म जो दुखदायी बंधन है, संबंध तो नाम रह गए, बंधन बन गए, उनसे नाता टूटना बच्चे बड़ा मुश्किल है। जगत से नाता तोड़ना, पुराने और नए जगत से नाता जोड़ना, ये खूबी आती है देही अभिमानी बच्चों में। अच्छा बच्चे, अब ये कोई नई बात नहीं। कई ऐसा महसूस करते हैं, ये क्या सिखा रहे हैं। अच्छा सुनो, बाबा कहते बच्चे, हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता रहा है ना। नहीं, जैसे आत्मा शरीर से निकली, सारे रिश्ते नाते प्राप्तियां पद पोजीशन सब गए। इस समय पर बाबा ने हमें नॉलेज दी आत्मिक उन्नति के लिए। 21 जन्मों की पूंजी एक ही जन्म में जमा करने का हमें सिखाया हिसाब किताब। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। हर एक को जानते हो, एक माता पिता लिया फिर छोड़ा, फिर दूसरा लिया, एक शरीर छोड़ा तो माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब छूट जाते हैं ना बच्चे। फिर नया शरीर धारण करते हैं, फिर नया लेते हैं। अच्छा बच्चे, यहाँ कोई मरने की बात नहीं है, यहाँ तो जीते जी मरने की बात है ना। जीते जी दुनिया को ना जीता देखो। बाप यह शरीर धारण कर इसमें अपना बच्चा बनाते हैं। कई बच्चे इस बात को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप यह शरीर धारण कर कौन सा, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रविष्ट होकर के अलौकिक जन्म हो जाता है, जैसे कि बाबा का बच्चों को अपना बनाते हैं। ये बात भी कई बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में तो बच्चे किसी को अपना माता पिता नहीं भूलता। अब तुम्हें फुरना रहना चाहिए बच्चे, सभी को पावन बनाना, सबका बुद्धि योग उस बाप के साथ जोड़ना, नई दुनिया के लायक बनाना, यही धंधा तुम बच्चों का है। बाप कहते, गृहस्थ व्यवहार में रहते मीठे मीठे बच्चों, हे प्रिय प्रभु प्रिय संतानों, तुम अच्छी सर्विस करके दिखाओ। जैसे सन्यासियों को भी अंदर में फुरना होता है, हमारे संत समाज महात्मा जन जो हमारे धार्मिक लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि लोग बुराइयों से दूर हटें और एक अच्छा जीवन चुने जिसमें सन्मार्ग हो, सद्गति हो, मुक्ति जीवन मुक्ति समाई हो, आदि आदि। फुरना रहता है कि कोई को काग विष्टा से छुड़ावे, पवित्र बनावे, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तुम्हारे ऊपर तो विश्व को पवित्र बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते हैं, दूसरे नंबर में साधु सन्यासी आदि। पहले इस तरह पर जो पुण्य और पवित्र आत्माएं हैं वो देवी और देवता घराने की आत्माएं हैं। फिर सन्यास, साधु सन्यासी भी तो पवित्र रहते ना। तो सेकंड नंबर में सारा मदार बच्चे पवित्रता पर है। इस बात को अंदर में कोट कोट के भर लो। हमारे जीवन की हर सफलता, हमारी सोच, हमारे विचार, सब कुछ, हमारा जीवन कितना स्वच्छ है, कितना पवित्र है, निर्भर करता है उस बात पर। सारा मदार ही बच्चे पवित्रता पर है। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बच्चे बनना ही है। ये भी ड्रामा है सतयुग से लेके जो भी ड्रामा पास्ट हुआ फिर बच्चे होगा जरूर। ड्रामा के चक्र को भी बच्चे गहराई से समझना है। यूं ही नहीं ड्रामा ड्रामा करते खुद ही ड्रामा बन जाओ। ऐसे नहीं घर बैठ जाना है, नहीं बच्चे। कई बच्चे समझते हैं बाबा जो ड्रामा में होगा सो होगा। अरे ड्रामा में एक्टर्स तो सभी है, एक्टिंग तो करनी पड़ती है, तो भी अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ बगैर बच्चे कोई रह ना सके। भल कई मनुष्य समझते भी ये नाटक है। हम परम धाम से आए हैं यहाँ पाठ बजाने, परंतु इन बातों को विस्तार से ना खुद समझ सकते हैं ना दूसरों को समझा सकते हैं। कई जगह लिखा हुआ है स्कूलों में, सृष्टि एक रंगमंच है, हम सब पाठधारी। अच्छा फिर कहाँ से आए पाठधारी, किसने भेजा, कैसा कैसा रोल है। अच्छा भाई वापस कब जाना है ना। घर हमारा असली ठिकाना कहाँ है नहीं मालूम। ये बाबा बतलाते हैं। बाप इन बातों की आकर के रोशनी देते, रोशनी, शक्ति, प्रकाश। बाप आकर के इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम और बच्चों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। बच्चे कितनी सर्विस पड़ी है बाबा याद दिला रहे हैं, कितनी सेवा करनी, अभी भी कहाँ लोगों को मालूम है। कितनी सर्विस पड़ी। अनेक जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, ऐसे अनेक आत्माओं की सेवाएं करो। तुम बच्चों ने कितनी ठोकरें खाई हैं। सबको बताओ कि अभी मीठा पीठा प्यारा प्यारा हम सबके दिलों का सहारा वो प्रभु पिता हमारा शिव बाबा परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज पधारा हुआ है इन ब्रह्मा के तन के द्वारा। इनकी भ्रकुटी में बैठकर हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते देखो बच्चे, जिसको शिवाय नमः मनुष्य कहते रहते हैं, जो सभी से ऊंचे से ऊंचे परम धाम का रहने वाला है। हम सभी आत्माएं वहीं निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है। आत्मा कब जलती मरती नहीं। हर एक आत्मा में अविनाशी अपना अपना पार्ट नूधा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो बच्चे, पुरुषार्थ करो। जो मुख्य है उनको भी देखो, है ना। जो मुख्य 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 तो गिने चुने होते ना। देखो बच्चे, तुम जानते हो ये झाड़ कितना बड़ा है, बेहद का वृक्ष है कल्प का। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को जानते हो। ऐसे नहीं सारा दिन किसी की बुद्धि में चिंतन चलता रहता हो। बाबा जानता है ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें धंधे दोरी की, इधर की उधर की, सब आती रहती है ना। दुनिया में पूरा रहता है। तो ऐसे नहीं कि सारा दिन किसी की बुद्धि में बातें चलती रहती हैं। नहीं बच्चे, सभी पॉइंट्स एक समय बुद्धि में चलते नहीं। ये बुद्धि में फिरना बड़ा मुश्किल है। फिर जो भी विचार सागर मंथन करने वाले उनकी बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहता होगा। टप टप शिवलिंग के ऊपर ना बूंद बूंद पानी पानी ऐसे वो टपकता रहता है और बूंद बूंद से सागर हो जाता है। देखो बच्चे, जो सर्विसेबल हैं उनको होना रहता है कि हम बाबा के मददगार बने। हम बाबा के मददगार हैं, वो स्वमान में भी रहते हैं। मनुष्यों को फिर से देवता बनाने के लिए ये हमारा जिम्मा है। ये समझाना पड़ता है तुम स्वदेवी देवता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सारे 84 जन्मों की जन्म पत्री बाप ने आकर के बतला दी। ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसी को समझा पाएंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बाबा के बच्चे, बाबा के कार्य के मददगार हैं।
कल बाबा ने बोला कूल्हा देना है, कूल्हा शुरू करें। ऐसे सारा दिन बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए। साथ साथ अपना स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव में आकर के अपनी अवस्था को खत्म नहीं कर देना। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए। स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किसी के भाव स्वभाव में आकर के जल मरना नहीं है। सहन करना सीखो बच्चे। अपनी सर्विस जितना हो सके टाइम दो। अपनी सर्विस में जितना हो सके टाइम दो। अपने से पूछ रहे हैं हम, बाबा बाबा तो करते हैं, बाबा को तो बेहद का सर्विस का होना रहता है, तो मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूं, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए? खुद से खुद बात करो। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उसका निवास स्थान है परम धाम। वही पतितों को पावन बनाते हैं, इसलिए सारी दुनिया उन्हें याद करती। वो गॉड फादर तो निराकार ही बुद्धि में आएगा ना, परंतु गुरुओं की आदि बहुत सारी जंजीरों में मनुष्य आत्माएं फंसी रहती हैं। कभी कभी ऐसा होता है, उनका मन करता है कि मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जाऊं, मैं कोर्स करूं, लेकिन ऐसे डरा दिया जाता है बाहर की दुनिया में कि अगर आपने ये किया, अगर इनको छोड़ा, अगर ये किया तो बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे। तो ये जंजीरें हैं, वो स्नेह के संबंध भी आज बंधन बना दिए। डर डर के प्रभु को याद तो क्या करेंगे, प्रभु को जानते नहीं, लेकिन लोगों ने अपना बना लिया। अपने को प्रभु मानते ना, तो बाबा कहते बच्चे फंसे हुए जंजीरों में बुराइयों की, अपनी कमजोरियों की, वरना क्या। बाबा कहते देखो आजकल मनुष्यों की हालत तो देखो। देवताओं की सूरत और सीरत मनुष्य की, देवताओं की सूरत और सीरत और मनुष्य की सूरत और सीरत देखो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। देवताएं देवताएं होते हैं, उनकी सूरत सीरत दोनों एक जैसे, और यहाँ सूरत मनुष्य की और सीरत अंदर में स्वाभाविक दुनिया कैसी, इंटरनल बंदरों जैसी। मनुष्य गाते हैं मंदिरों में जाके हम नीच हैं, पापू हैं, प्रभु कपटी हैं, आदि आदि। अगर ऐसा कहते हो तो भला उनको ऐसा बनाने वाला कौन, जिनके सामने अपनी कमियां वर्णन करते हो, उतने ऊंच किसने? तो आप भी बन सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है। स्वर्ग का मालिक बाप आकर के बनाते हैं। ये कभी ख्याल उन मनुष्यों को उठ नहीं सकता सिवाय आप बच्चों के। राजधानी में ऊंच पद पाना है तो बच्चे पुरुषार्थ करना है, अंदर आना चाहिए। हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तो पूछ भी सकते हो, बाबा अगर इस समय पर मैं मर जाऊं तो क्या पद पाऊंगा? बाबा झट बतला सकते, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे बच्चे, पाई पैसे का। देखो 8 आने 12 आने व कौड़ी की मदद का पद पाएंगे। बस प्रजा को तो कौड़ी का पद कहेंगे ना। तो अपनी दिल दर्पण को, दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखनी चाहिए। कोई बंदर बना तो नहीं। अब ये मोटी मोटी बातें भी अगर ब्राह्मण जीवन से नहीं गई तो सूक्ष्मता में कब घुसेंगे? अभी दृष्टि वृत्ति अच्छी नहीं हुई, डब्बियां शुद्ध नहीं हुई, ये वाली, ये यहाँ पर आत्मिक स्थिति का आनंद अभी टिका नहीं, मन टिका नहीं अपने स्वरूप में। तो बाबा कहते बच्चे देखो दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदर बना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार बच्चे बहुत खतरनाक है। छी, काम क्रोध को भी भल कोई आत्मा जीत भी ले। अब बाबा ने आज कल भी मुरली में कही थी, आज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही जिससे हमें समझना जरूरी है। देखो बच्चे, काम क्रोध को भल कोई जीत भी ले, परंतु देह अभिमान पहला नंबर का दुश्मन है। देह अभिमानी बनने से ही और विकार ठंडे होंगे। जितनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, देह अभिमानी स्थिति में रहेंगे, विकारों की जो ज्वाला है वो भी ठंडी होती जाएगी। देह अभिमानी बनने से ही और विकार ठंडे होंगे। देह अभिमानी तब बने जब आपके साथ दिल का प्यार तो जुटे। देह अभिमानी का लब जुट ना सके तो देह अभिमान को छोड़ो, देही अभिमानी बनो। इसमें बच्ची मेहनत है भाई, मेहनत तो है, बिना मेहनत के तो कुछ होता भी नहीं दुनिया में। इसमें बच्चे मेहनत है। देह अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं। देह अभिमानियों का जैसा चेहरा मुर्दे से है, चलती फिरती लाश, डेड बॉडी। कहते हैं मुर्दा जब भी बोलता है कफन फाड़ के ही बोलता है। तो उनकी स्थिति का वर्णन है ऐसी देह अभिमानी आत्माओं में। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी जो होते हैं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट, रूहानियत होती है।
निर्विकारी तो बहुत रहते हैं बच्चे, बात मत पूछो, बाकी बाप की याद रहे, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। अच्छा, अशरीरी नहीं बनेंगे तो बच्चे वापस कैसे जाएंगे बाप के साथ? तो सर्विस का भी बहुत फुरना लगा रहना चाहिए। देही अभिमानी कुछ न कुछ होगा तो तीर लगा कर आएगा जहां भी सेवा में जाएगा। इसमें कई बच्चे फेल हो जाते हैं। देखो, देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा तो बच्चे महसूस करेंगे फलाना आया था, मेरे से बात करके गया, वो अच्छी बात है, दिल को जचेगी लोगों के आपके मुंह से निकली हुई बातों। तो बच्चे, इसमें मजा ही मजा है, इस ज्ञान में, जीवन में, देही अभिमानी अवस्था में, प्रभु के प्यार में मजा ही मजा है। अच्छा के बाद बाबा याद प्यार देते हैं, थोड़ा आज हट के याद प्यार दी बाबा ने। ब्राह्मण कुल भूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। आइए सुनते हैं सार का भी सार। किसी के भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है, ईर्ष्या द्वेष ये सब खिचड़ी मेरा तेरा। किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं, अपना स्वभाव बहुत स्वीट मीठा बनाना है, सहनशील बनना है बच्चे, सहन तो करना पड़ेगा अगर बहुत आगे जाना है तो। बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करो, बुद्धि में ज्ञान का चिंतन चलता रहे बच्चे। देही अभिमानी स्थिति में रहने की पुरजोर 20 नाखून लगा करके मेहनत करनी। अब मेहनत भी क्या करनी, अपने स्वरूप में टिको, अपने गुणों का महसूसता करते रहो, अपने आप ही वो अवस्था बनती जाएगी। आज वरदानी बाबा का वरदान है हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी बाप, जिधर देखो तू ही तू नजर आए, ऐसे संबंध जोड़ो बाबा से। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी बाप। देखो बच्चे, बाप कहते हैं, देखो बच्चे, जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः और सहज आती है ना, यही राजयोग का आधार है संबंध। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः आ जाती है। सर्व संबंधी एक बाप को ही बनाना है बच्चे, तो सहज योगी अगर बनना है तो सर्व संबंधी बाप को ही बनाना है बच्चे, अगर सहज योगी, सरल योगी, कर्म योगी है ना बनना है तो। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाएगी बच्चे। जब माया विदाई ले लेती है तो बाप की बधाइयां बहुत मिलने लगती हैं और आगे बढ़ाने। जो हर कदम में परमात्म दुआएं और ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते हैं, जो हर कदम में परमात्म दुआएं ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज ही उड़ते और दूसरों को भी उड़ाते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। हाँ भाई, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई समाई है। तो क्या करना है, आज की मूल्य से बिजी रहना है, दुआएं कमानी है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने, बाबा के कार्य का फुरना लगा रहना चाहिए। स्वभाव बहुत शीतल और बहुत सहनशील, मीठा बनाना है। अच्छा चलो, शुरू में कहा था, आज पुनः दोबारा कह रहा हूं, आध्यात्मिक अवस्था बहुत उच्च कोटि की बने उसके लिए बाबा ने कहा देही अभिमानी स्थिति। और देही अभिमानी स्थिति में स्थित होने से मुझ आत्मा को कितने लाभ मिलने वाले हैं, कितनी वैल्यूबल ये स्थिति है, उसका मनन चिंतन आज जरूर करना, लिखना, पॉइंट्स बनाना, ठीक है। अच्छा, आप सभी को पुनः आपके अपने सेवाधारी सेवक भाई की याद प्यार, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। खुश रहो, मौज में रहो, सदा ही आबाद रहो, प्रभु की याद में रहो। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को ओम शांति।